प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। एक पेड़ लगाएं, अपना जीवन स्वयं बचाएं। मांगलिया चौकी में घंटों भटकी पीड़िता, प्रदेश खुलासा के हस्तक्षेप के बाद जागा पुलिस प्रशासन। शराबी पति और ससुर की मारपीट से तंग आकर थाने पहुंची थी पूजा शर्मा। दोपहर से बैठी रही महिला, बड़े अधिकारियों के दखल के बाद लिया आवेदन। इंदौर से योगेश दुबे की ग्राउंड रिपोर्ट। इंदौर 18 जुलाई 2026। एक तरफ जहां सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ इंदौर की मांगलिया पुलिस चौकी से खाकी को शर्मसार करने वाली एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक लाचार और पीड़ित महिला अपने ही घर में हो रहे जुल्म के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दोपहर से लेकर शाम तक चौकी के चक्कर काटती रही, लेकिन पुलिस कर्मियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। पति के साथ ससुर ने भी पार की हैवानियत की हदें। पीड़ित महिला पूजा शर्मा, जो मांगलिया की ही रहने वाली है, ने रोते हुए प्रदेश खुलासा के संवाददाता योगेश दुबे को अपनी आपबीती सुनाई। पूजा ने बताया, मेरा पति हर दिन शराब पीकर घर आता है, गाली गलौज करता है और बेरहमी से मारपीट करता है। आज तो हद ही पार हो गई। पति के साथ साथ मेरे ससुर ने भी मुझे बुरी तरह पीटा। जब मैं जान बचाकर न्याय मांगने मांगलिया पुलिस चौकी पहुंची तो पुलिस ने मुझे दोपहर से बिठाकर रखा और कोई सुनवाई नहीं की। प्रदेश खुलासा का असर। जब बड़े अधिकारियों से हुई बात, तब ली सुध। चौकी में घंटों से परेशान हो रही पीड़िता की मदद के लिए जब हमारे संवाददाता ने तत्परता दिखाई और पुलिस के आला अधिकारियों से सीधे इस मामले पर बातचीत की, तब जाकर चौकी पर तैनात अमला हरकत में आया। बड़े अधिकारियों के निर्देश के बाद आनन फानन में पुलिस ने पीड़िता का आवेदन स्वीकार किया। फिलहाल मांगलिया पुलिस चौकी की तरफ से महिला को मेडिकल कराने और आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। प्रदेश खुलासा के तीखे और सुलगते सवाल। 1. क्या मुख्यमंत्री के महिला सुरक्षा के निर्देश मांगलिया चौकी तक नहीं पहुंचते? एक पीड़ित महिला थाने के अंदर घंटों बैठी रहती है और पुलिस एफआईआर दर्ज करना तो दूर, आवेदन तक नहीं लेती। आम जनता की सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है? 2. कार्रवाई के लिए हर बार बड़े अधिकारियों के फोन का इंतजार क्यों? अगर मीडिया और वरिष्ठ अधिकारी दखल न दें, तो क्या एक आम और लाचार महिला को न्याय नहीं मिलेगा? चौकी प्रभारी और वहां के स्टाफ पर इस ढर्रे के लिए कार्रवाई कब होगी? प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। चौकी में कटते चक्कर और पुलिसिया सुस्ती। ऐसे कैसे सुरक्षित होगी नारी? थाने और चौकियां इसलिए बनाई गई हैं ताकि संकट में फंसा कोई भी व्यक्ति वहां जाकर खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन मांगलिया चौकी की इस घटना ने एक बार फिर पुलिसिंग की जमीनी हकीकत को उजागर कर दिया है। घरेलू हिंसा की शिकार एक महिला को शिकायत दर्ज कराने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़े, ये बेहद गंभीर विषय है। प्रदेश खुलासा इंदौर पुलिस कमिश्नर से ये मांग करता है कि मांगलिया चौकी के इस ढीले रवैये की जांच की जाए। साथ ही पीड़ित पूजा शर्मा को तुरंत सुरक्षा और न्याय दिलाया जाए ताकि दोषियों को उनके किए की सख्त सजा मिल सके। प्रदेश खुलासा इस केस की हर कानूनी कार्रवाई पर लगातार नजर बनाए रखेगा। एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, योगेश दुबे, इंदौर। डिजिटल डेस्क, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, मध्य प्रदेश। सिर्फ खबर नहीं, जनता का आईना। लोकतंत्र की रक्षा भी। बताइए, क्या मामला है? आप यहाँ पर मांगलिया थाने पर आए हैं? मैम, मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं चौकी पे सुबह 11 बजे से यहीं पर खड़ी हूँ। सुबह आवेदन देकर मैं यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। मैं आवेदन देकर अपने ससुराल गई थी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। उस बीच मेरे साथ हाथापाई हुई। मेरे ससुर ने, सास की तो डेथ हो गई है, बट मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा। और जब मैं थाने में आई कि मेरी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करी जाए, तो ये लोग ना मुझे मेडिकल करवा रहे हैं ना मेरी सुनवाई कर रहे हैं। इस दौरान मैं काफ़ी बार आई हूँ थाने पर। बीच में भी कई बार हादसे ऐसे हुए तो थाने वालों ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी है। तो मैम, इस हेल्प के लिए मैं कब से यहाँ से वेट कर रही हूँ। मेरे ससुराल पक्ष वाले भी सब आ गए हैं, उनकी सुनवाई हो रही, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये लोग थाने वाले रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं? मैम, मैंने सुबह आवेदन दिया था, ये लोग बोल रहे हैं कि वेट करिए। मुझे कब से खड़ा करके रखा है, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। अच्छा, पति ने आपके साथ जो हाथापाई की, मारकूट की, तो ये कब, क्या मतलब कैसे हुआ ये सब? मैम, मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं।
ये मेरी शादी के करीबन साल भर बाद से ही इन्होंने मेरे साथ मुझे टॉर्चर करना शुरू करा। ड्रिंक करके मुझे मेरे साथ मारपीट करना, मेरे बच्चे को परेशान देना, गंदी गंदी गालियाँ देना, मुझे खाना ना देना। कई बार घर की मेरे ससुर ने और इन सब ने मिलकर मेरे घर की लाइट भी काट दी। मैं जो 15 दिन तक अंधेरे में रही हूँ। वैसे मैंने अपनी फैमिली वालों को बुलाया कि इनको लोगों को समझाया जाए, तो जब मेरे फैमिली वाले आते हैं इनको समझाते थे, ये उल्टी रिपोर्ट मेरे फैमिली वालों के लिए झूठी कार्रवाई करते हैं कि मेरे ससुर और मेरे रिश्तेदार ने उनको मारा है। ऐसा करके झूठी कंप्लेन, उनकी कंप्लेन लिखी गई बट मेरी कंप्लेन नहीं लिखी गई है थाने में। मैंने कई बार 100 नंबर डायल करके पुलिस भी बुलाई है मैम, पर मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस चीज़ में मेरी दोनों ननंद और मेरे दोनों नंदोई का हाथ है, जो सीमा त्रिवेदी, प्रकाश त्रिवेदी और छोटी ननंद ज्योति व्यास और बबलू व्यास। इन लोगों का कहना ये है कि पापा को रोज़ कॉल करके परेशान करते, पहले पापा उसको परेशान करो, उसको यहाँ से भगाओ, बोला हम दूसरी ले आएंगे। इस तरीके से वो बस मुझे ये सब मिलके मुझे टॉर्चर कर रहे हैं मैम। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपका नाम? पूजा शर्मा मैम। कहाँ पे रहते हो? दिशांत शर्मा। मैं मांगलिया में ही रहती हूँ।